दुनिया में बनी नवा इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए काफी कश्मकश करनी पड़ रही है और बहुत से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। पिछली कुछ दहाइयों से इंसान को कुछ परेशानियां और मुश्किलात जैसे खुशक साली, सैलाब, मौसमी तब्दीलियों का सामना करना पड़ रहा है और जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आखिर इन सभी मुश्किलात और परेशानियों का सबब क्या है? क्या इनको कम किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो इसमें हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आशिक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल बोट। पिछले कुछ दहाइयों में दुनिया भर में बहुत सी तब्दीलियां लाहक हो रही है जो बनी नवा इंसान के लिए काफी गैर मुफीद साबित हो रही है और जिनको पैदा करने में बनी नवा इंसान का काफी अहम किरदार रहा है, जैसे मौसम में तब्दीलियां, खुशक साली, सैलाब वगैरह वगैरह, जिनसे आने वाले सालों में बनी नवा इंसान पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। इन सभी तब्दीलियों और परेशानियों की वजह ग्लोबल वार्मिंग मानी जाती है। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भी ग्लोबल वार्मिंग के असरात देखे जा सकते हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत में, बल्कि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वक्त पर गौर नहीं किया गया तो आने वाली हमारी नस्लों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, दुनिया भर में इसकी क्या वजूहात और असरात है और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। सन्नती इनकलाब के बाद से आलमी सालाना दर्जा हरारत में मजमूई तौर पर 1 डिग्री सेल्सियस या तकरीबन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ है। 1880 और 1980 के दरमियान इसमें हर 10 साल बाद औसतन 0.07 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। ताहम 1981 के बाद से इजाफे की शरह दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। पिछले 40 सालों से हमने आलमी दर्जा हरारत में 0.18 डिग्री सेल्सियस हर दहाई में इजाफा देखा है। ऐसा सियारा जो कभी ज़्यादा गर्म नहीं रहा, 1880 से लेकर अब तक के 10 गर्म तरीन सालों में से 9 2005 से रोनुमा हुए हैं और रिकॉर्ड पर 5 गर्म तरीन साल 2015 के बाद से आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के असरात पहले ही दुनिया भर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आबो हवा के साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया है कि अगर हमें ऐसे मुस्तकबिल से बचना है जिसमें दुनिया भर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसके बदतरीन इंतहाई तबाहकुन असरात से दो चार हो, तो हमें 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद रखना होगा। इंतहाई खुशक साली, जंगल की आग, सैलाब और दीगर आफात जिन्हें हम मजमूई तौर पर मौसमियाती तब्दीली कहते हैं, ये असरात तमाम लोग किसी न किसी तरीके से महसूस करते हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा शिद्दत से पसमानदा, माशी तौर पर पसमानदा, जिनके लिए मौसमियाती तब्दीली अक्सर गुर्बत, नकल मकानी, भूख और समाजी बदअमनी का एक अहम मुहरिक है। ग्लोबल वार्मिंग की कई वजूहात हैं जिनके इंसानों, पौधों और जानवरों पर मनफी असरात मरतब हुए हैं। इन वजूहात में से ज़्यादातर इंसानी सरगर्मियों का नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इससे होने वाले मसाइल पर कुछ हद तक काबू पा सकें। ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजूहात में से सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई। पौधे ऑक्सीजन का बुनियादी ज़रिया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रहता है। बहुत से घरेलू और तिजारती मकासद के लिए जंगलात को ख़त्म किया जा रहा है। इसकी वजह से माहौलियाती अदमी तवाज़ुन पैदा हुआ है जिससे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हुआ है। दूसरे नंबर पर यूज़ ऑफ व्हीकल्स यानी गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल। गाड़ियाँ फॉसिल फ्यूल को जलाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जहरीले मादों की एक बड़ी मकदार को फ़िज़ा में खारिज करती है, जिसके नतीजे में दर्ज हरारत में इजाफा होता है। तीसरे नंबर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से इंसानी माहौल में CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को शामिल कर रहा है, जिससे माहौल की ओजोन लेयर मुतासिर होती है। ओजोन लेयर ज़मीन की सतह को सूरज से खारिज होने वाले नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। CFCs की वजह से ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज के लिए रास्ता बनता है। इस तरह ज़मीन की दर्ज हरारत में इजाफा होता है। चौथे नंबर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनतकारी की आमद से ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले नुकसानदेह अखराज से ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत में इजाफा होता है। पाँचवें नंबर पर एग्रीकल्चर, काश्तकारी की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस पैदा करती है। ये माहौल में ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा करते हैं और ज़मीन के दर्ज हरारत में इजाफा करते हैं।
छठे नंबर पर ओवर पॉपुलेशन। ज़्यादा आबादी का मतलब है कि ज़्यादा लोग सांस ले रहे हैं। इससे फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में इजाफा होता है, जो गैस ग्लोबल वार्मिंग का बुनियादी बाइस बनती है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के असरात के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के दुनिया में बढ़ते असरात में से सबसे पहले राइज इन टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग ने ज़मीन के दर्जे हरारत में नाकाबिल यकीन हद तक इजाफा किया है। इसके नतीजे में ग्लेशियर्स के पिघलने में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सतह समंदर में इजाफा हुआ है और इससे साहिली इलाकों पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर थ्रेट टू इकोसिस्टम। ग्लोबल वार्मिंग ने कोरल रीफ्स को मुतासिर किया है, जिससे पौधों और जानवरों की जानें ज़ाया हो सकती है। आलमी दर्जे हरारत में इजाफे ने कोरल रीफ्स की नज़ाकत को मज़ीद ख़राब कर दिया है। तीसरे नंबर पर क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमी हालात में तब्दीली आई है, किसी जगह खुशकसाली और कहीं सैलाब। ये मौसमियाती अदमी तवाज़ुन ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। चौथे नंबर पर स्प्रेड ऑफ डिजीज़। ग्लोबल वार्मिंग गर्मी और नमी के नमूनों में तब्दीली का बायस बनती है। इससे मच्छरों की नकलो हरकत शुरू हो गई है, जो बीमारियां लेकर फैलते हैं। पाँचवें नंबर पर हाई मोर्टेलिटी रेट्स। सैलाब, सुनामी और दीगर कुदरती आफात में इजाफे की वजह से आम तौर पर मरने वालों की औसत तादाद बढ़ जाती है। ऐसे वाक़ात से ऐसी बीमारियां फैल सकती है जो इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है। छठे नंबर पर लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। आबो हवा में आलमी तब्दीली कई पौधों और जानवरों की रिहाइश गाहों के नुकसान का बायस बनती है। इस सूरत में जानवरों को अपने कुदरती मस्कन से हिजरत करने की ज़रूरत है और इनमें से बहुत से एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी पर ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा असर है। जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर भी ग्लोबल वार्मिंग के असरात महसूस किए हैं। ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक कम हो रहे हैं। इसके नतीजे में पानी की कमी और सैलाब का खतरा बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग ने वादी में तेज़ रफ्तार तूफान को जन्म दिया है, जिससे फसलों और फलों को तबाही होती है। ग्लोबल वार्मिंग ने आबो हवा में भी बड़ी तब्दीलियां लाई है। औसत दर्ज हरारत में भी इजाफा हुआ है। बेतरतीब बर्फबारी, शदीद गर्मियां, आबो हवा की तब्दीली और बारिश की सतह में तब्दीली रोजी रोटी को काफ़ी हद तक मुतासिर कर रही है। अगर आज इसके बारे में कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की तो आने वाली हमारी नस्लों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आखिर पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।